ग्लिम्प्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। अब तक आप इस धारावाहिक की 11 कड़ियां देख चुके हैं। प्रस्तुत है 12वीं कड़ी, विशाल भारत देश मसाला बेचने वाली कंपनियों का गुलाम हो गया। ये जानना बहुत ही आश्चर्यजनक है कि किस प्रकार यूरोप महाद्वीप जितना विशाल भारत देश छोटे छोटे यूरोपीय देशों से आई मसाला बेचने वाली कंपनियों के अधीन होता चला गया तथा किस प्रकार अंग्रेजों ने भारत को ब्रिटिश भारत और रियासती भारत में बांट दिया। जब मध्य एशिया के मुस्लिम शासक यूरोप से भारत आने वाले स्थल मार्ग पर अधिकार करके व्यापारियों को लूटने लगे तो 15वीं सदी में यूरोपीय देशों की मसाला कंपनियां भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग ढूंढने लगीं। इसी प्रयास में ईस्वी 1498 में पहली बार पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा के नेतृत्व में समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने में सफल हो गए। इन व्यापारियों ने भारत से इतना धन कमाया कि यूरोप के अन्य देश भी भारत आने के लिए लालायत हो उठे। पुर्तगालियों के बाद हॉलैंड, नीदरलैंड से डच, इंग्लैंड से अंग्रेज और फ्रांस से फ्रांसीसी व्यापारी भारत आए। डचों की गतिविधियां व्यापार करने तथा व्यापार के लिए कुछ भूभागों पर अधिकार करने तक सीमित रहीं। जब इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्वी 1608 में भारत में प्रवेश किया तब इंग्लैंड पर महारानी एलिजाबेथ प्रथम का तथा भारत पर मुगल बादशाह जहांगीर का शासन था। ईस्वी 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ तथा उसने कंपनी के लिए कुछ व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कीं। ईस्वी 1644 में फ्रांसीसी व्यापारी भारत आए। इससे भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच व्यापारिक और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता आरंभ हो गई, किंतु ईस्वी 1760 में वैंडिवाश के युद्ध के बाद भारत में फ्रेंच शक्ति परास्त हो गई। ईस्वी 1765 में बक्सर के मैदान में अंग्रेजों और मुगल बादशाह आलमशाह के बीच एक युद्ध लड़ा गया जिसमें मुगल बादशाह हार गया। इसके बाद मुगल बादशाह और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई जिसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। इस संधि के बाद मुगल बादशाह को पेंशन देकर शासन के काम से अलग कर दिया गया तथा उसके क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी और फौजदारी अधिकार प्राप्त हो गए, अर्थात अंग्रेज उत्तर भारत के हरे भरे मैदानों के प्रत्यक्ष स्वामी बन गए। कंपनी द्वारा पूर्वी भारत के असम और बंगाल, दक्षिण भारत का मद्रास, पश्चिमी भारत का बम्बई तथा उत्तर पश्चिम के बिलोचिस्तान और सिंध आदि क्षेत्र भी जीत लिए गए। इन्हें मुगलों से लिए गए क्षेत्रों के साथ मिलाकर ब्रिटिश भारत का निर्माण किया गया। अंग्रेजों ने ब्रिटिश भारत को 11 प्रांतों में बांटा जिनमें अलग अलग गवर्नरों की नियुक्तियां की गईं। 1. बंगाल, 2. पंजाब, 3. सिंध, 4. उड़ीसा, 5. असम, 6. मद्रास, 7. बम्बई, 8. यूनाइटेड प्रोविंस, 9. बिहार, 10. सेंट्रल प्रोविंस, 11. नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इन 11 प्रांतों के अतिरिक्त अंग्रेजों ने भारत में 6 चीफ कमिश्नरेट भी स्थापित की जिनके नाम इस प्रकार थे। 1. अजमेर मेरवाड़ा, 2. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, 3. बिलोचिस्तान, 4. कुर्ग, 5. दिल्ली, 6. पांटपिपलोदा। ईस्वी 1769 में कंपनी ने ब्रिटिश प्रांतों में जिलों का गठन करके कलेक्टरों की नियुक्ति की तथा जनता को बंदूक से चलने वाले कठोर शासन में जकड़ लिया। ईस्वी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई तथा कंपनी को ब्रिटिश सम्राट के अधीन कर दिया गया। कंपनी द्वारा भारत के गवर्नर जनरल पर नियंत्रण रखने के लिए 4 सदस्यों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल गठित की गई। इस प्रकार भारत में एक ऐसी संस्था की स्थापना की गई जो शीघ्र ही न केवल भारत सरकार कहलाने वाली थी, अपितु बिलोचिस्तान से लेकर असम तथा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के क्षेत्र में रहने वाले करोड़ों भारतीयों के जीवन पर शिकंजा जकड़ने में सक्षम सिद्ध होने वाली थी। इलाहाबाद की संधि के बाद मुगल शासित उत्तर भारत में तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता स्थापित हो गई, किंतु मध्य भारत, राजपूताना,
मराठवाड़ा, कर्नाटक, हैदराबाद आदि क्षेत्र देशी राजाओं के अधीन रह गए। इन राज्यों को रियासती भारत कहा जाता था। रियासती भारत में लगभग 600 देशी रियासतें थीं, जिनकी संख्या कम ज्यादा होती रहती थी। भारत की आजादी के समय देश में 118 सैल्यूट स्टेट्स और 448 नॉन सैल्यूट स्टेट्स थीं। जब अंग्रेजों ने मुगलों को सत्ता से बाहर कर दिया, तब उनके सैनिक बेरोजगार होकर डकैत बन गए, जिन्हें भारतीय इतिहास में पिंडारी कहा गया। दक्षिण भारत में मराठों ने अपनी शक्ति का प्रसार कर लिया तथा वे नर्मदा नदी को पार करके राजपूताना, दिल्ली और पंजाब तक धाड़े मारते थे। कुछ समय बाद मराठों और पिंडारियों में गठजोड़ हो गया तथा उनकी संयुक्त सेनाओं ने संपूर्ण 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उत्तर भारत के देशी राज्यों और अंग्रेजी क्षेत्रों में हाहाकार मचा दिया। इस पर ईस्वी 1817 से 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों से अधीनस्थ संधियां करके उन्हें संरक्षण प्रदान किया, जिसके कारण देशी राज्यों के रक्षा और वैदेशिक मामलों का दायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया और देशी राजा अपने राज्यों का आंतरिक प्रशासन करने तक सीमित हो गए। ईस्वी 1857 में जब ब्रिटिश भारत और राजपूताना रियासतों में सशस्त्र सैनिक क्रांति हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस क्रांति को बलपूर्वक कुचल दिया। ब्रिटेन के लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को गलत माना। इस पर ईस्वी 1858 में ग्रेट ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की सरकार ने ब्रिटिश भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया। इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश की 40 प्रमुख रियासतों से जो अधीनस्थ संधियां कर रखी थी, वे भी ज्यों की त्यों ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित हो गईं। इस प्रकार ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत के 2 टुकड़े हो गए। पहला टुकड़ा प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासित क्षेत्र था, जिसे ब्रिटिश इंडिया अथवा आंग्ल भारत कहा जाता था। दूसरा टुकड़ा देशी राजाओं द्वारा शासित क्षेत्र था, जिसे इंडियन इंडिया अथवा रियासती भारत कहा जाता था। ब्रिटिश क्राउन भारत के पहले टुकड़े पर गवर्नर जनरल के माध्यम से शासन करता था, तो दूसरे टुकड़े पर वायसराय के माध्यम से शासन किया जाता था। व्यावहारिक रूप में इन दोनों पदों को एक ही व्यक्ति संभालता था। वायसराय के नीचे एक काउंसिल गठित की गई, जिसके सदस्य वायसराय द्वारा मनोनीत किए जाते थे। ईस्वी 1858 के आगे भी यही व्यवस्था चलती रही। ब्रिटिश संसद ने इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली कड़ी में देखिए, अंग्रेजों का विश्वास था कि काले भारतीय नीच और मूर्ख हैं। धन्यवाद। जय हिंद।